फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में मिले जुले संकेत थे, जहां डाउ जोन्स 0.2% नीचे बंद हुआ। नास्डैक और S&P 500 तकरीबन 0.4 से 0.3% ऊपर थे। जिस तरह इंडिया में कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, यूएस में भी वहाँ की कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ भी इंडिविजुअल स्टॉक पे वहाँ रिएक्शन देखने मिल रहा है। केस इन पॉइंट जैसे 3M करके जो कंपनी है, कल वो 11% डाउन था। उन्होंने, वहाँ की कंपनी ने उनका ग्रोथ गाइडेंस, डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ गाइडेंस दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन 1.5% नीचे था और वेरिजॉन 6% ऊपर था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 4% ऊपर था। एट द सेम टाइम लॉकहीड मार्टिन 4% नीचे था। यूनाइटेड एयरलाइन, जो कि वहाँ की एक एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नतीजे डिक्लेयर करे तो वो 5% ऊपर थे। और उसके पीछे पीछे वहाँ की जो बाकी की जो एयरलाइन कंपनीज हैं, जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, अलास्का 2 से 3% ऊपर थे। नेटफ्लिक्स कल 8% ऊपर था। काफ़ी टाइम के बाद नेटफ्लिक्स ने ये कहा है कि उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो 13 मिलियन से बढ़ा है दिसंबर क्वार्टर में, और इनका जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो जो कंसेंसस एस्टिमेट था उसके ऊपर आया है। एट द सेम टाइम वहाँ नतीजे आएंगे टेस्ला और IBM के आज शाम को, और कल आएंगे इंटेल और अमेरिकन एंड अलास्का साउथ वेस्ट के नतीजे आएंगे। की ग्लोबल इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में 4.14% के आसपास है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। डॉलर इंडेक्स 103 के 0.5 के आसपास है। क्रूड $79.7 के आसपास है, थोड़ा सा बढ़ा है, $75 to $80 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो कल एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखी हमने डोमेस्टिक मार्केट में। निफ्टी तकरीबन 333 पॉइंट डाउन था और बंद हुआ 21238 के लेवल पे। तकरीबन 1000 पॉइंट निफ्टी लुढ़क चुका है पिछले कुछ दिनों में। एट द सेम टाइम सेंसेक्स भी कल 1000 पॉइंट डाउन था और बंद हुआ 70,370 के लेवल्स पर। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो इंडिविजुअल कंपनीज के नतीजे हैं वो, उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं मार्केट में। जिस तरह से HDFC बैंक है जो हेवी वेट है, उसके नतीजे कहीं ना कहीं अनुमान से खराब आए, और जब ये क्लियर संकेत दिख रहा है कि अगले 2 क्वार्टर तक HDFC बैंक में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती हुई दिखेगी, तो हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दबा के सेलिंग करी है HDFC बैंक में। सिमिलरली रिलायंस के जब नतीजे आ गए और कोई ट्रिगर नियर टर्म में नहीं है, तो उसमें हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। और एट द सेम टाइम ऐसे बहुत से सेक्टर्स थे जहाँ बहुत ओवरबॉट काइंड ऑफ सिनारियो हो गया था, यूफोरिया हो गया था, जैसे रेलवे, पब्लिक सेक्टर कंपनी। वहाँ हमने देखा कि 8 से 10% तक सभी स्टॉक लुढ़के। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कल के सत्र में फिर से 5वां दिन था जहां सेलर थे। 3100 करोड़ के आसपास की सेलिंग हमने देखी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ओर से, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तकरीबन 200 करोड़ की बाइंग करी। अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ की बात करता हूं तो कल डेफिनेटली मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो बेयर्स के फेवर में था, मंदी के फेवर में था। और हमने देखा कि 3050 स्टॉक कल तकरीबन लाल निशान पर बंद हुए और 886 स्टॉक सिर्फ पॉजिटिव में बंद हुए। अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि बहुत से स्टॉक ने, जब मार्केट ने कल पॉजिटिव ओपनिंग दी तो बहुत से स्टॉक ने एक अपना 52 वीक हाई स्तर छुआ और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो 468 स्टॉक ने कल 52 वीक हाई दर्ज किया, बट इसका कोई अहमियत नहीं होगी क्योंकि बाद में हमने इसमें देखा कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। अगर मैं BSE 500 की सूची देखता हूँ उसमें कौन से स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया, तो सबसे ऊपर आता है बोरोसिल रिन्यूएबल। कल तकरीबन 11 से 12% ऊपर था। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसमें कहा है कि 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाएगी गवर्नमेंट, उसकी स्कीम लॉन्च करेगी। और उसके चलते जितने भी सोलर रिलेटेड कंपनीज थी कल उसमें अच्छी खासी हमने रैली आते हुए देखी। सिप्ला काफ़ी अच्छे नतीजे आए, 52 वीक हाई पे ट्रेड किया। पेट्रोनेट LNG 5% ऊपर था। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि एक बात चल रही है कि कतार गवर्नमेंट के साथ, जिसमें जो LNG गैस होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, वो एक डिस्काउंटेड रेट पे अगले 8 से 10 साल के लिए इंडिया का टाइप होगा, और उसका एक सीधा सीधा बेनिफिशियरी सभी गैस कंपनी रहेगी, स्पेशली पेट्रोनेट LNG। और उसके चलते हमने एक 52 वीक हाई का लेवल उसमें देखा। स्टर्लिंग एंड विल्सन वो भी कल 3-3.5% ऊपर था। अगेन सोलर का प्ले है। परसिस्टेंट काफ़ी अच्छे नतीजे आए, उन्होंने भी 52 वीक हाई दर्ज किया।
और बाकी के जो कंपनीज हैं जिन्होंने 52 वीक हाई दर्ज किया वो है लेमन ट्री, जीएसपीएल, सन फार्मा, शैलेट होटल, ग्लोबल हेल्थ, जायडस लाइफ, याएज, भारती एयरटेल, लुपिन, मैक्स हेल्थ केयर, पावर ग्रिड, वेल्सपन कॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, पिरामल फार्मा, पीबी फिनटेक, महानगर गैस, टाटा पावर, इन्फोसिस, एनबीसीसी, एलेम्बिक फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, बिरला सॉफ्ट, बिकाजी फूड्स, टेक महिंद्रा, आईडीबीआई बैंक, आईआरबी, पीएनबी हाउसिंग, टोरेंट, इंडियन होटल, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने कल 52 वीक हाई दर्ज किया और बाद में दूसरे सत्र में हमने देखा कि कंसिस्टेंट एक बिकवाली आई और स्टॉक काफ़ी सारी स्टॉक में कल निगेटिव में क्लोजिंग दी है। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से नतीजे आए कल और जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सूची को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जिनके नतीजे काफ़ी अच्छे आए, जिनके नतीजे ओके ओके आए और जिनके नतीजे ख़राब आए। तो पहले देख लेते हैं कौन से कंपनीज के नतीजे काफ़ी अच्छे आए। एक्सिस बैंक ने अनुमान के अनुसार नतीजे डिक्लेयर किए हैं, काफ़ी अच्छी एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी रिपोर्ट करी है कंपनी ने। इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आते हुए देखेंगे जब भी मार्केट संभलेगा। आरईसी में हमने कल देखा कि मार्केट आवर्स के दौरान एक नतीजे आए, नतीजे हालांकि अनुमान के आसपास ही थे, काफ़ी अच्छे नतीजे आए। देखें हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट इनकम तकरीबन 18% ऊपर था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन 14% बढ़ करके 3,259 करोड़ का आया है। तो एक डिसेंट नतीजा आया है, एक डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रही है कंपनी, बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन रहेगी। एल&टी फाइनेंस अगेन काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, हमने देखा कि एनआईआई 13% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 41% बढ़ा और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी हमने कल एक्सपेंशन आते हुए दिखा। जो रिटेल बुक है अब तकरीबन 90% हो गई है एल&टी फाइनेंस की, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रिएक्शन हम आते हुए देखेंगे। पीडीलाइट काफ़ी अच्छे नतीजे आए, हमने देखा कि सेल्स, ईबिटा और पैट तकरीबन 4%, 50% और 68% बढ़े और कंपनी ने 511 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। ईबिटा मार्जिन जो है वो एक्सपैंड हुआ से 718 बेसिस पॉइंट से 23.7% का ईबिटा मार्जिन, काफ़ी अच्छे नतीजे आए पीडीलाइट की ओर से। हालांकि पीडीलाइट में वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे हैं तो इसके चलते हल्का फुल्का एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आएगा। हालांकि एक बात पक्की है कि जिस तरह से जो एफएमसीजी कंपनीज के अब नतीजे अच्छे आ रहे हैं, ओब्वियसली जहाँ नतीजे खराब आ रहे हैं जैसे एचयूएल, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रोथ गाइडेंस अच्छा नहीं है, तो मे बी अब पैसा एचयूएल से निकल के जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहाँ जाएंगे पीडीलाइट की ओर। इस तरह से एक शफलिंग चलते रहेगा। महानगर गैस काफ़ी अच्छे नतीजे आए, हमने देखा कि ईबिटा और पैट 75% और 84% बढ़ा। कंपनी ने 317 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, 16 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। एक पॉजिटिव रिएक्शन हम महानगर गैस में आते हुए देख सकते हैं। एक डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट आया सोना बीएलडब्ल्यू की ओर से, जहां हमने देखा कि सेल्स, ईबिटा और पैट 16%, 32% और 25% से बढ़े हैं। हालांकि ये कंपनी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले है बट एक वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन हम इसमें आते हुए देखेंगे। टाटा ईएलएक्सी एक डिसेंट रिजल्ट आया, हमने देखा कि सेल्स तकरीबन 3.7% ऊपर था, ईबिटा 2.4% और प्रॉफिट 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर था। कंपनी ने 206 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। हल्का फुल्का मार्जिन में प्रेशर आया क्योंकि नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज कम थे दिसंबर क्वार्टर में और उसके चलते एक प्रेशर आया। ये कंपनी भी वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े ऊंचे वैल्यूएशन पे चलती है और एक न्यूट्रल रिएक्शन आज हम आते हुए देख सकते हैं। गांधार ऑयल एक काइंड ऑफ फ्लैटिश नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, प्रॉफिट 4% बढ़कर के 51 करोड़ आया है। 13 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे एक डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रहा है, एक हल्का फुल्का पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आते हुए देख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन नंबर आए, जहाँ हमने देखा कि जो कंपनी का पोर्टफोलियो है ग्रेजुअली प्रीमियमाइजेशन के और बढ़ रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, उसके चलते कंपनी के जो मार्जिन है वो एक्सपैंड हो रहे हैं। ईबिटा तकरीबन 31% ऊपर था, प्रॉफिट 63% ऊपर रहा, ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुआ। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी भी थोड़े ऊंचे वैल्यूएशन पे चल रही है, हल्का फुल्का पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आते हुए देख सकते हैं। मान इंडस्ट्रीज 2200 करोड़ की छोटी कंपनी है, इसमें ओके टाइप नंबर आए और इसका एक हल्का फुल्का फ्लैट टू मार्जिनल निगेटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। जिनके नतीजे खराब आए उनमें है हेवल्स इंडिया, एप्कोटेक्स इंडस्ट्री और कर्नाटका बैंक। मुझे लगता है कि तीनों में एक निगेटिव रिएक्शन हम आते हुए देखेंगे।
इसका जो पूरा डिटेल जो भी डिस्कशन अभी हमने किया है, इसका जो डिटेल नोट है हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट में एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मॉर्निंग अपडेट के नाम से है ये नोट। एट द सेम टाइम ये सब डिटेल हम टेलीग्राम चैनल पर भी हम रेगुलरली शेयर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टेलीग्राम चैनल के पार्ट नहीं हो तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में जाकर के एसबीआई सिक्योरिटीज़ टाइप करेंगे तो वहाँ एसबीआई सिक्योरिटीज़ का जो चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन आपको वो नोट के फॉर्म में वहाँ शेयर करते हैं। एट द सेम टाइम हम ये जो भी नोट है, आप अगर आपका अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज़ में है तो आपके जो डीलर या एडवाइज़र होंगे उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको ये नोट फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसके अलावा कौन से कंपनीज के आज नतीजे आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो आज जिनके नतीजे आएंगे, काफ़ी लंबी सूची है आज नतीजों की। अगर मैं निफ्टी कंपनी की बात करता हूं तो बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, कावेरी सीड्स, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इनके नतीजे आएंगे। और बाकी जो बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं जिनके नतीजे आएंगे, जैसे ब्लू डार्ट, कॉनकॉर, एक्साइड इंडस्ट्री, टीवीएस मोटर, सीएट, कैनरा बैंक, लॉरस लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्री, पीएनबी हाउसिंग, सीएमएस इन्फो, शैलेट, इंडियन बैंक, रेलटेल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, रेनबो चाइल्ड, डीएलएफ, डीसीबी, मोतीलाल ओसवाल, यूको बैंक, कुल्टे पाटिल, इन सब के नतीजे हम आते हुए देखेंगे। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके ऊपर स्ट्रीट का ध्यान होगा। तो सबसे पहले रेलिगेर एंटरप्राइज में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो डाबर ग्रुप के जो प्रमोटर है बर्मन, उन्हें परमिशन दे दी है कि वो मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं और एट द सेम टाइम ओपन ऑफर भी लॉन्च कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम रेलिगेर एंटरप्राइजेस में आते हुए देख सकते हैं। लुपिन को एक ड्रग का अप्रूवल मिला है और उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। रैलिस इंडिया ने कहा है कि उन्हें एडिशनल कैपेसिटी एडिशन 2000 मेट्रिक टन पर एनम एग्जिस्टिंग प्लांट दहेज में जो है वो उसका अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है, एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है, ये FY25 में कंप्लीट होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा रैलिस इंडिया के नज़रिए से। संदर टेक्नोलॉजी ने कहा है कि एक 20% स्टेक खरीदेंगे संदर टूलिंग में, 1 और 2 ट्रांच में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी रिएक्शन आते हुए नहीं दिखेगी। अगर मैं आईपीओ मार्केट की बात करता हूं तो आज तीसरा दिन है ईपैक ड्यूरेबल का, लास्ट दिन है। हमने आईपीओ नोट जो है, इसके जो आईपीओ नोट है ईपैक ड्यूरेबल की, वो सबके साथ शेयर कर रखी है। एट द सेम टाइम एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर भी आप ये नोट एक्सेस कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ईपैक ड्यूरेबल में आईपीओ में अप्लाई ना करें, ना ही नोवा एग्रीटेक में अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से महंगे हैं दोनों आईपीओ। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाएगी उसके बाद मार्केट के थ्रू मौका मिलेगा पैसा लगाने का। तो ओवरऑल मुझे अगर आज का डिस्कशन समअप करना है तो आज जो ग्लोबल संकेत हैं वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। मतलब ये इतने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं, काइंड ऑफ न्यूट्रल संकेत ग्लोबल मार्केट से दिख रहे हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं तो गिफ्ट निफ्टी भी एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में शायद ये जो बिकवाली का दौर है थोड़ा टाइम और चलेगा। मे बी 20,900 के निफ्टी के आसपास थोड़ा मार्केट संभल सकता है यहाँ से 200-300 पॉइंट गिरने के बाद, और फिर हम एक बजट के आसपास इसमें एक अच्छी खासी डिसेंट एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये मार्केट अब ये वीक में, ये सप्ताह में, अब मार्केट का सिर्फ एक आज का और कल का ही 2 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। फ्राइडे को मार्केट बंद रहेंगे तो शायद एक रेंज बाउंड में ही मार्केट ट्रेड करेगा। थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन डेफिनेटली आएगी मार्केट में। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं कंपनी के, जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनकी सूची बना ले और उन्हीं कंपनीज में अपना जो पैसा है वो डिप्लॉय करने की सोचना। एट द सेम टाइम एक मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि रेलवे स्टॉक में काफ़ी लोगों को एक्साइटमेंट हो रही होगी कि स्टॉक 8 से 10% करेक्ट हो गए और अब हम अपना नया पैसा डिप्लॉय कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी जल्दबाजी ना करें, इसमें अभी और करेक्शन बचा हुआ है, थोड़ा करेक्शन होगा, उसके बाद हम सही समय पर इसमें अपनी रिसर्च कॉल के जरिए आपको ये लेने के संकेत दे देंगे। बट अभी जल्दबाजी ना करें रेलवे स्टॉक में पैसे लगाने। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.